तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी 2 लिस्ट में बीजेपी ने सिर्फ 10 महिलाओं को टिकट दिया। तो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले बीजेपी के लिए एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सहित तमाम पक्षों ने टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी 2 लिस्ट में बीजेपी ने सिर्फ 10 महिलाओं को टिकट दिया है। भाजपा के 189 और 23 उम्मीदवारों की 2 सूचियों में कुल 212 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, लेकिन महिला उम्मीदवारों का अनुपात 5% भी नहीं है। इससे बीजेपी की महिला सशक्तिकरण की बात को पूरी तरह खोखला बताकर आलोचना की जा रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पर नस्लवादी होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को उनके पिता की शिकारीपुरा सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में दूसरे नेताओं के रिश्तेदारों को भी टिकट दिए जाने को देखते हुए बीजेपी के वंशवाद की बात को महज दिखावा बताकर आलोचना की जा रही है। भाजपा की सूची में ओबीसी के 32 उम्मीदवार हैं। ऐसे में ओबीसी में भी असंतोष है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि गुटबाजी के चलते टिकटों के बंटवारे में देरी हो रही है और आखिरकार आलाकमान को सभी गुटों को खुश रखने के लिए समझौता करना पड़ा, जिसमें महिलाएं पूरी तरह उपेक्षित रही। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद से कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि जेडीयू आधिकारिक रूप से यूपीए में शामिल हो जाएगा। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद से कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जेडीयू आधिकारिक रूप से यूपीए में शामिल हो जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अन्य क्षेत्रीय दलों को यूपीए में लाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी जाएगी और इस काम को अंजाम देने के लिए नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद नीतीश और राहुल ने पत्रकारों को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने माना कि विपक्षी एकता पर चर्चा हुई है और ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश पर सहमति बनी है। राहुल गांधी ने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश ने जो पहल की है वह बहुत अच्छी है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और अब विपक्ष एक वैचारिक लड़ाई लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल नीतीश के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना काल के दौरान जमानत पर दिल्ली की जेलों से बाहर आए कैदियों के सरेंडर करने की समय सीमा पार हो गई है, लेकिन करीब 2000 विचाराधीन कैदियों ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कैदियों से सरेंडर करने को कहा था। क्या है मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली की 3 जेलों तिहाड़, रोहिणी और मंडोली से 650 सजायाफ्ता और 3600 विचाराधीन कैदियों को पेरोल और अंतरिम जमानत दी गई थी। इसका मकसद इन जेलों में भीड़ कम करना और जेलों में बंद कैदियों को संक्रमण से बचाना था। इन कैदियों को हाई पावर कमेटी और हाई कोर्ट के आदेशों पर जमानत देकर छोड़ा गया था। इसी साल 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कैदियों को 15 दिनों के अंदर जेलों में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद ज्यादातर कैदियों ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि 2000 के करीब विचाराधीन कैदियों ने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। अब जेल प्रशासन ने सरेंडर नहीं करने वाले कैदियों के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशनों और उनके रिश्तेदारों को सूचित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधिकारियों ने कहा है कि सोमवार तक सिर्फ 1546 बंदी जेलों में लौटे हैं और आने वाले दिनों में और कैदी वापस आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो जापान सरकार के ताजा सर्वे के मुताबिक देश में करीब 15 लाख कामकाजी लोग वैरागी की तरह जीवन बिता रहे हैं। सर्वे में शामिल हर 5वें शख्स ने क्या मुख्य कारण बताया, देखते हैं रिपोर्ट में। सरकार के ताजा सर्वे के मुताबिक देश में करीब 15 लाख कामकाजी लोग वैरागी की तरह जीवन बिता रहे हैं। सर्वे में शामिल हर 5वें शख्स ने कोरोना महामारी का इसका मुख्य कारण बताया। यह सर्वेक्षण हिकिमोरी या शटिन्स के प्रसार की जापान की पहली आधिकारिक व्यापक जांच है। यह स्थिति किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक व्यापक रूप से समाज को प्रभावित कर रही है। देश के कुख्यात कॉन्फर्मिस्ट और कार्य केंद्रित समाज से लोगों के पीछे हटने के कारण में बेरोजगारी से लेकर अवसाद या स्कूल या दफ्तरों में उत्पीड़न तक शामिल है। कैबिनेट कार्यालय के सर्वेक्षण में कहा गया है कि हिकिमोरी में ऐसे लोग शामिल हैं जो केवल किराने का सामान खरीदने या शौक पूरा करने के लिए घरों से बाहर जाते हैं, या गंभीर मामलों में कुछ लोग शायद ही कभी घर से बाहर निकलते हैं।
सर्वे में यह पाया गया है कि 15 से 64 वर्ष के बीच लगभग 2% उत्तरदाताओं ने कुछ हद तक समाज से किनारा कर लिया है। इनकी संख्या करीब 14 लाख है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी की जेल में 44 कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल सभी पॉजिटिव मरीजों का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं जेल प्रशासन इस विषय में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या है सनसनीखेज मामला, देखते हैं अंदर की बात में। उत्तराखंड के हल्द्वानी की जिले में 44 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जांच में जब 44 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि जेल प्रशासन इस विषय में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सभी पॉजिटिव मरीजों का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि जेल में महीने में 2 बार रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल की टीम जेल में जाती है और सभी कैदियों की जांच की जाती है। जिन्हें ज्यादा परेशानी होती है उनका इलाज अस्पताल में किया जाता है। जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच कर रहा है, जिससे समय रहते HIV संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। HIV मरीजों के लिए ART सेंटर बनाया गया है। बहरहाल प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। हालांकि इस तरह के मामले को लेकर जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। तो बिग बाजार वाली फर्म फ्यूचर रिटेल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने आई है। इस बार 49 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। खास बात यह है कि इनमें रिलायंस रिटेल और अदानी की भी कंपनी शामिल हैं। इसके अलावा WH स्मिथ जिलंद पावर्स लिमिटेड के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। कर्ज तले दबी बिग बाजार वाली फ्यूचर रिटेल कंपनी बिकने को लंबे समय से तैयार है। बीते साल रिलायंस के साथ इसका सौदा खटाई में पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे खरीदने के लिए होड़ लग गई है। इस बार मुकेश अंबानी के अलावा गौतम अडानी ने भी इसके लिए बोली लगाने की तैयारी कर ली है। यानी आने वाले दिनों में फ्यूचर रिटेल को लेकर अडानी अंबानी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। किशोर बियानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए अडानी अंबानी के अलावा 47 अन्य खरीदार भी रेस में शामिल है। इस खबर का असर इसके शेयरों पर भी देखने को मिला था। फ्यूचर रिटेल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों का EOI का नया सेट 7 अप्रैल को मिला है। इससे पहले बीते साल नवंबर में प्रस्तावित खरीदारों द्वारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पेश किया गया था, उसके मुताबिक इसे खरीदने की रेस में रिलायंस रिटेल और अडानी समेत 11 कंपनियां शामिल थीं। इनमें कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स, धर्मपाल सत्यपाल, नालवा स्टील एंड पावर, शालीमार कॉर्प, यूनाइटेड बायोटेक और WH स्मिथ शामिल थे। इनमें से कई इस बार की सेट में भी है। फ्यूचर ग्रुप कभी देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर फर्म था। बिग बाजार वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग क्रेडिटर्स के 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देनदारी है। कोरोना काल में स्थिति और खराब हो गई थी। अपना कर्ज चुकाने में विफल रही फ्यूचर रिटेल को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में इसे खरीदने के लिए सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज आई थी और 24,713 करोड़ रुपए में कंपनी का अधिग्रहण करने का ऑफर किया था, लेकिन कई उतार चढ़ावों के बाद ये सौदा रद्द हो गया था। बहरहाल एक बार फिर इस कंपनी को खरीदने की रेस शुरू हो गई है। अब ये कंपनी अडानी के पोर्टफोलियो में शामिल होती है या मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के कारोबार को गति देती है या फिर किसी अन्य ग्रुप के हाथ में जाती है, वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।